कहते हैं भारत के अंदर दो ऐसी चीज हैं। इंसान जब उनके बारे में सोचता है या उन्हें देखता है तो एकदम अंधा हो जाता है। और वो दो चीज हैं। एक है सिनेमा, मूवी, हिंदी मूवी, भारतीय मूवी। और दूसरा है हमारा धर्म, हमारा रिलीजन। जब बात धर्म की आती है तो इंसान अपना सुख, अपना दुख, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब त्याग देता है और उस धर्म की पूजा के लिए, उसको फॉलो करने के लिए पागल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है सिनेमा के लिए, मूवी के लिए, बॉलीवुड के लिए। और सोचिए अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। उसका नतीजा निकल सकता है कि सरकार बन सकती है, राजा बन सकते हो आप अगले 5 साल के लिए। हालांकि मैं आज इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। ये मेरे मन की ऐसी व्यथा है जो मुझे लगता है कि शायद मैं जो सोच रहा हूं, शायद वो सच है, या बीजेपी की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई थी। राम मंदिर अयोध्या उत्तर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उसमें चोरी हुई। तो उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अंतरात्मा थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उन्हें लगा कि हमारे साथ में धोखा हुआ, क्योंकि हमने जो चंदा दिया वो चोरी हो गया। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि राम मंदिर का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही बनाई गई थी। वो 1984 1984 में पहली बार जब बीजेपी बनी मात्र 2 सीट आई थी। बट 1989 में जब राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया, 1987 के अंदर जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली अडवाणी जी ने, तब 1989 में बहुत बड़ी सीट आई थी बीजेपी की। जीती नहीं थी पर सीट बहुत ज्यादा आई। राम मंदिर की जब चोरी हुई अयोध्या उत्तर प्रदेश में तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, जो कि हैं मार्च 2027 के आसपास। फरवरी 2027 से मार्च 2027 के आसपास उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लगा होगा कि यार ऐसा ना हो कि जो अब इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी या मार्च 2027 के अंदर, ये राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर जाए या हमारे हरा जाए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यह बोला जाता है कि जो उत्तर प्रदेश, जो पार्टी उत्तर प्रदेश को जीतती है उसी का ही प्रधानमंत्री भारत देश के अंदर बनता है। अब जैसे ही बीजेपी को यह डर सताने लगा तो शायद उनकी किस्मत अच्छी है, या कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बैठ गया है या बिठाया गया है। एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है, उस मूवी का नाम है रामायण, जो कि भगवान श्री राम के ऊपर निर्भर करती है, जो भगवान श्री राम की कहानी है। और उसके अंदर फेमस 3 चेहरे हैं। पहली बात तो आप देखिए जो रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, ये खुद में कितनी ज्यादा फेमस है। ऊपर से इसके अंदर एक्टिंग करने वाले 3 फेमस लोग आ जाते हैं, यश, रणवीर कपूर, साई पल्लवी। और ये जो रामायण मूवी है ये 2 पार्ट में आने वाली है, जैसा कि अब तक ये सुनने को मिला है। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो करीब जनवरी 2027 या फरवरी 2027 में आएगा। और फरवरी 2027 या मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। हम ये बात जरूर मानते हैं कि इस मूवी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे। एक बार हटा दें कि इतने फेमस चेहरे हैं, अगर इनको हटा भी देते हैं
तो भी इस मूवी को देखने के लिए लोग ज़रूर जाएँगे, क्योंकि भगवान श्री राम की कहानी है और हम सब की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, हम ज़रूर जाएँगे। और मूवी चाहे हमें कैसी भी लगे, इन लोगों की एक्टिंग परफॉर्मेंस हमें कैसी भी लगे, लेकिन जब हम बाहर आएंगे तब हम भगवान श्री राम के नारों का जप करते हुए आएंगे, चैंट करते हुए आएंगे। और कहीं ना कहीं जब हम भगवान श्री राम के नारे लगा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बार बार बीजेपी 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 कहीं ना कहीं तो लिंक हो रहा होगा। बस मेरा एक छोटा-सा सवाल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रामायण मूवी बीजेपी ने बनवाई है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बस ये मेरे दिमाग का एक छोटा-सा ख़्याल है कि जैसे ही राम मंदिर में चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, लोगों की आस्था आहत हुई और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, उसी बीच में जब रामायण मूवी का ट्रेलर आता है और मूवी रिलीज़ होने वाली होती है, क्या ये तीनों चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं? अगर हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और अगर नहीं भी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मूवी से बीजेपी को 2027 उत्तर प्रदेश इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एज मिलने वाला है, कोई ना कोई फायदा मिलने वाला है? अगर आपको ऐसा लगता है, जो भी आपका मानना है, जो भी आपकी सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं लिंक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी जानबूझकर ये मूवी लाई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लिंक है। या लिंक नहीं भी है, तो इस मूवी से बीजेपी को उत्तर प्रदेश के जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें फायदा जरूर मिलेगा, ये मेरा मानना है दोस्त।